खत्म नबूवत के मुनकिरों के साथ हाल वो ये करना कि उस जगह का नाम हदीकतुल मौत पड़ जाए। और खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए तमाम चीजें छोड़कर, तमाम खतरात लाहक करके और तमाम लश्कर एक जमा करके हुजूर के मुनकिरीन खत्म नबूवत, हुजूर के दुश्मनों के खिलाफ बैक वक्त चढ़ना, ये हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है। और हुजूर की खत्म नबूवत, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए साहबा कहते हैं ना, हमने इससे पहले कभी इतनी सख्त जंग लड़ी और ना इसके बाद कभी सख्त जंग लड़ी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि आगे से वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए, उस मुसैलमा कज़्ज़ाब मलून के साथी, और इधर से हुजूर के गुलाम निकले। शौर तकबीर से थरथराती जमीन, जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। और हजरत वाशी बिन हर्ब भी उस मकाम में पहुंचे और हजरत अबू दुजाना भी पहुंचे। और अगर एजाज की बात समझ ली जाए कि जनाब हमने ये कर लिया है, बस अब हमारा काम नहीं बनता, एक सवाल बनता है, भाई हजरत अबू अयूब अंसारी की कब्र मुबारक कहाँ है? कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर। और जनाबे हजरत अबू अयूब अंसारी वो है कि जिनके घर हुजूर की ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से आके रुकी है। अगर वो सारी जिंदगी अपने दरवाजे पर बैठे रहते और कहते ये मेरे लिए एजाज की बात है कि हुजूर मदीने में सबसे पहले मेरे घर में मेहमान ठहरे, तो वो सारी जिंदगी बैठ सकते थे। लेकिन उन्हें पता था कि दीन का मकसद ये नहीं है। दीन का मकसद आस्थाना बनाकर, दीन का मकसद वहां बैठ जाना ये नहीं है, बल्कि दीन का मकसद ये है कि खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवन बुतान वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्हें पता था कि दीन का मकसद क्या है। और अगर दीन का मकसद ये होता कि जनाब उस जगह को एजाज बनाकर बैठ जाएं, तो फिर हजरत अबू अयूब अंसारी वहीं बैठ जाते। लेकिन हुजूर के दीन के लिए कुस्तुनतुनिया आकर कब्र बनवाई। और हजरत अबू दुजाना कहते कि मैं तो वो हूं जिनको हुजूर ने खुद तलवार अता की है, और मैंने हुजूर के सामने वो शेर भी पढ़े हैं। कौन से भला? अनल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफ़क़ लदन नखीली, अल्लाह अक़ूमत दहर फिल क़य्यूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाहि वर रसूली। हुजूर ने मुझे खुद तलवार अता की है। मैं जनाब ओहद वाले दिन हुजूर के सामने ऐसे भी चला हूँ, हुजूर ने मुझे दाद भी दी और कहा अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। ये सारी बातें मौजूद थी, लेकिन अबू दुजाना यमामा क्यों पहुंचे? इसलिए कि उन्हें पता था कि हुजूर की खत्म नबूवत का मसला सबसे बड़ा है। और वाशी बिन हर्ब जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत ईमान में एक मर्तबा सामने से देखा और फिर पहुंच गए यमामा में, और इस नियत से पहुंचे कि आज अपने हाथों से उस मुनकिर खत्म नबूवत का काम तमाम करूंगा। और जब पहुंचे तो फिर कहा, सारी जिंदगी यही कहते रहे, अपने हाथों से जब मुसैलमा कज़्ज़ाब को मारा तो फिर सारी जिंदगी कहते रहे कि अल्लाह ताला ने अगर क़यामत वाले दिन पूछा कि तूने मेरे सबसे अच्छे बंदे को क्यों शहीद किया, अमीर हमजा को, कहा मैं कह दूंगा कि या अल्लाह तेरी धरती पे जो सबसे बुरा था उसको भी तो मैं ही मार के आया हूं। ये हजरत वाशी बिन हर्ब और हुजूर की खत्म नबूवत का मसला। हजरत बर्रा बिन मालिक, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सारे लश्कर जमा किए, और इन पहले लश्करों की मुठभेड़ होती रही मुसैलमा के साथ। लेकिन बात फिर आ गई खालिद सैफ मिन सुयूफिल्लाह तक, कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर्रा है जी। हजरत खालिद बिन वलीद पहुंचे जब यमामा के मकाम पर, और हजरत खालिद बिन वलीद ने जब सफे सीधी की ना तो उधर से भी नारे तकबीर लगे और इधर मुसलमानों के लश्कर से भी नारे तकबीर लगे। फिर बात आ गई या मोहम्मदा
उनसुर या मोहम्मदा, उनसुर या मोहम्मदा। जब वो 40,000 का लश्कर किले में बंद हो गया ना, तो ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, हैं जी। फिर हजरत, और ये बात ये याद रखना कि जब खत्म नबूवत का मसला हो जाए तो फिर अकेले ही कूद पड़ना, ये सहाबा की सुन्नत है। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब ने भी लिखा ना कि मुझे भी कई मुखलिस दोस्तों ने जो इखलास का माने नहीं समझते, उन्होंने मशवरा दिया कि जनाब आपको क्या जरूरत है, आप तो बड़े अल्लाह वाले हैं, आप तो बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, यहाँ गोलड़े में बैठे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है काने के मुकाबले में, मिर्जे के मुकाबले में जाने की। तो फरमाया वो इखलास का माना ही नहीं जानते, इखलास का माना ही नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि हजरत पीर मेरे अली शाह साहब वहां से चल पड़े गोलड़े से लाहौर की तरफ और मुनाजरे के लिए अकेले ही चल पड़े। ये सुन्नत है सहाबा की कि जब 40,000 का लश्कर किला बंद हो गया तो हजरत बर्रा बिन मालिक जब सहाबा जाना करीब जाएं किले के दरवाजे पर, तो वो ऊपर से आग फेंके, ऊपर से जनाब कोयले फेंके, ऊपर से पिघला हुआ शीशा और लोहा फेंके, और जनाब शुहदा की तादाद बढ़ती जाए। हजरत बर्रा बिन मालिक आ गए सहाबा के पास, कहा क्या माजरा है? उन्होंने कहा जी किला बंद हो गया, दरवाजा बंद कर दिया है। फरमाया अब मैं तो ये गाजी तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। हजरत बर्रा बिन मालिक आ गए, कहा मुझे ढाल पर उठाओ, मुझे ढाल पर उठाओ। आप बड़े पतले जिस्म के मालिक हैं, बड़े छीट के, पंजाबी में कहते हैं बड़े छीट के बदन के मालिक हैं, और ये हजरत अनस बिन मालिक के भाई हैं हजरत बर्रा बिन मालिक। और हजरत उमर ने इनके बारे में बताया था कि बर्रा बिन मालिक को किसी लश्कर की कमान नहीं देनी, ये लश्कर को उस मकाम तक ले जाएगा कि वापस बचने की उम्मीद नहीं बचेगी। इतने जोश जिहाद से भरे हुए आपने फरमाया भाई हुण गल साढ़े ते आ गई, हैं जी। ये हजरत सहाबा की सुन्नत है, अकेले ही पूरे लश्कर में खत्म नबूवत के लिए कूद पड़ना। आज कहते हैं कि जनाब आपको ही खत्म नबूवत का मसला समझ आया है। मैंने कहा हाँ समझ आ गया है, और बर्रा बिन मालिक की तरह आ गया है। हाँ, हम नहीं देखते भी बंदा है या नहीं है, हमारे कायद ने नहीं देखा कि बंदों का लश्कर पीछे आ रहा है या नहीं आया। जब नामूस रिसालत और खत्म नबूवत की बात आई तो हम घरों में सोए हुए थे, हमारा कायद अकेला असेंबली हाल में बैठा हुआ था। ये बर्रा बिन मालिक की सुन्नत है, अकेले कूद पड़ना। बाबा जी को खतरे लाग नहीं थे, अपने भी जना खफा मुझसे और बेगाने भी नाखुश, अपने भी दुश्मन और बेगाने भी दुश्मन थे, लेकिन मसला नामूस रिसालत का था। अकेले असेंबली हाल में बैठे हुए हजरत बर्रा बिन मालिक ने कहा उठाओ मुझे, ढाल के ऊपर उठाओ। जब ढाल के ऊपर उठाया तो साहबा कहते हैं हमने ढाल को उछाला, उछाल के 40,000 के लश्कर में हजरत मुसैलमा बिन हजरत बर्रा बिन मालिक मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्कर में जनाब घुसे। और साहबा कहते हैं कि अगर एक एक ऐसे करके एक एक वो नेजा भी ऊपर करते ना तो हजरत बर्रा बिन मालिक की जनाब बोटी उतर जानी थी और एक एक जिस्म का हिस्सा कट जाना था। तो इकबाल से पूछते हैं इकबाल फिर बर्रा बिन मालिक ने 40,000 से लड़ते हुए दरवाजा कैसे खोला है? वो कहता है कि आ मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। कहना घर बह के नहीं, गलाना नहीं, कहना आ मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। शमशीर सना अव्वल ताऊस और बाबा है। कहता कि ओना कोई जनाब हरीसे और डंड बैठकर दी कुवत नाल नहीं बुआ खोलिया जनाब लश्कर दा हदीकतुल मौत दा बुआ डंड बैठकर ना नहीं खोलिया। इकबाल किस ना खोलिया? कहंदा कुवत सुल्तानो अमीर अज़ला इला और हैबत मर्दे फकीर अज़ला इला। कहंदा उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी कुवत ना खोलिया। हजरत बर्रा बिन मालिक ने 40,000 ना लड़दे होया जनाब किले दा दरवाजा खोल दिता। फिर सहाबा ने 40,000 बढ़ के रख दिता, कोई एक भी जिंदा नहीं बचने देता। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये है खत्म नबूवत का मसला। और खत्म नबूवत का मसला अभी 295C के साथ छेड़ने की भी बातें होती है, कभी शिकों को छेड़ने की बातें की जाती है, और कभी 7B और 7C खत्म नबूवत की जनाब शिकों को जनाब तब्दील करने की बातें की जाती है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि सिद्दीक़ अकबर के गुलाम इस मुल्क में बसते हैं, हज़रत फारूक आज़म के गुलाम इस मुल्क में बसते हैं। जब तक हमारी जिस्म में आखिरी सांस भी बाकी है, हुजूर की खत्म नबूवत पर उसी तरह पहरा होगा जिस तरह बाबा जी ने फैजाबाद में पहरा दिया है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक